क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा फैसला लेने के लिए जाएगा कि रोहित शर्मा जैसे मैच विनर और एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास ये सलाहियत है कि वो तने तनहा मैच का पासा पलट सकते हैं, उनको आने वाले वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में है, तो क्या रोहित शर्मा इंडियन मैनेजमेंट की प्लान का हिस्सा हैं या नहीं है? अहमद सलीम, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर हैं सब कॉन्टिनेंट के, ये क्रिकेट से ख़ुद अपने उरूज पे छोड़ते ही नहीं हैं। इनको धक्के दे के निकालना पड़ता है, ये अनफॉर्चुनेट है। ये जो आपके अल्फाज हैं थोड़े से सख्त हैं। मैं मेरा ख्याल है कि आप ये कहें कि ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, अगर ये कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलें जी, मैं अपने अल्फाज क्योंकि स्टार्स है ना, आप ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि यार मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप जीते ना ओडीआई का, उनके लिए पीक टाइम था। वहाँ पे वो देखिए एक आप लेगेसी भी छोड़ते हैं। अब आप टीम से ड्रॉप होंगे, बच्चे लोग बातें करेंगे, हम भी तबसरा करेंगे और लोग भी करेंगे। देखें, आप पूरी दुनिया में मुझे बताएं, 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 150 करोड़ में से मेरे ख्याल से 149 करोड़ क्रिकेट खेलता है। इतनी बड़ी रणजी ट्रॉफी, इतनी बड़ी आईपीएल, एक से एक प्लेयर। आप या तो हो ना, आप कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे 40-50 का पूल है। एक सवाल है मेरा आपसे, टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या आप आज तक सईद अनवर की रिप्लेसमेंट ला सके? देखें, नहीं, ये मेरा क्या यस या नो कर सर दें? बिल्कुल उनके जैसे प्लेयर कई आए हैं। नहीं, मुझे बताएं, आपने खेलने नहीं दिया। यार ये अब आप एक दूसरी बात करें। अच्छा, क्या वसीम अकरम की रिप्लेसमेंट आई है? इसका मतलब ये तो नहीं वसीम अकरम को अभी भी टीम में डाल दें। नहीं, ये तो अभी नहीं गया। आप एक मिनट, इसका जवाब तो दे दें। सर, लेजेंड्स कांट बी रिप्लेस, ये लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ता है जिंदगी में। देखें, इसी का नाम जिंदगी, आपने आगे बढ़ना होता है इन तमाम चीज़ों के बावजूद। आप देखें, रोहित शर्मा जब तक अगला वर्ल्ड कप आएगा 41-42 साल के हो जाएंगे। आप पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे बता दें जो टीमें टेस्ट स्टेटस रखती हैं, कोई 42 साल का प्लेयर खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा। तो अब अभी मैं कह रहा हूँ, वो मैंने इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के बताया, मैंने पहले नाम लिया है। आप मुझे बताएं, बेन स्टोक्स क्या छोटा प्लेयर है? फ्लिंट ऑफ ने किस पीक पे अपना छोड़ा? पीटरसन ने किस पीक पे छोड़ा? एबी डिविलियर्स, मैं कह रहा हूँ आज भी मेरे ख्याल से अगर टीम में डाले ना, तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा से ज़्यादा फिट हैं। रोहित शर्मा की आप फिटनेस देख लें, रोहित शर्मा हैंड आई। रोहित शर्मा ने जो उस दिन 138 बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं, लेकिन ये वो 138 नहीं थे जो रोहित शर्मा बनाते हैं। रोहित शर्मा 100 के बाद किसी और ही लय में नज़र आते हैं। रोहित शर्मा उस दिन 130 के बाद भी जो उनकी शॉटें थी वो प्रॉपर बल्ले पे नहीं आ रही थी, तो वो टच में नज़र नहीं है। आप उनकी जगह देखें, पीक प्लेयर अभी इस टाइम जायसवाल जितनी फॉर्म में है, हर प्लेयर की मैं बार बार कह चुका हूँ, एक पीक होती है, वो अपनी पीक, आप उसकी पीक ज़ाया कर देंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप उसको टीम में लाएंगे, उसकी बैड फॉर्म पैच शुरू हो चुका होगा और आप कहेंगे आप इसके लिए बातें कर रहे थे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। आप एक बंदा 100 पे 100 कर रहा है, टेस्ट में, वनडे में, T20 में, आपने उसको बिला वजह ही बाहर कर दिया, एकदम ही बाहर कर दिया। आप अब देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं जायसवाल रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट हो सकती? मैं दोबारा इस पे आता हूँ। शुभमन गिल और जायसवाल आइडियल कॉम्बिनेशन है। ओके, मैं दोबारा आता हूँ। नवाब भाई, रोहित शर्मा को लेके ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमने देखा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। क्या इंडियन मैनेजमेंट ये फैसला कर पाएगी कि रोहित शर्मा को आने वाले वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दें? मेरा नहीं ख्याल, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी कोच होगा या दुनिया का कोई भी ऑफिशियल होगा जो रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने बड़े इवेंट से पहले इतना बड़ा रिस्क लेंगे, तो मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ कि देखें, ये वाली बात एक डिफरेंट बात अहमद ने की है, ठीक है, इससे मैं एग्री करता हूँ। मगर देखें, आप उस प्लेयर की अपनी ख्वाहिश है, अगर वो फिट है। देखिए, एक बंच मार्क मैं आपको ज़रा बताता हूँ। हम लोग भी कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ बड़ी टीमों को हम भी कोच करते हैं, तो वो जब फिजियो के पास जाते हैं या जब वो ट्रेनर के पास जाते हैं, तो वो सारे जो उससे जो फिटनेस के बेंच मार्क होते हैं वो सारे उनसे करवाते हैं, तो वो करके आप टीम में जाते हैं। ये नहीं होता कि जी आप फ़र्ज़ करें रोहित शर्मा को कहते हैं कि जी आप बैठ जाए, बाकी सारे रनिंग कर रहे हैं या वो स्प्रिंट्स लगा रहे हैं या यो टेस्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें होती हैं या पुशअप्स पुलअप्स के जो उन्होंने बनाया था वो सब ने करना होता है। अगर नहीं होता तो उसको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर खेलने की भूख प्लेयर में है, और वो देखें अभी रिसेंट में हमने बात की कितने बड़े फुटबॉल के प्लेयर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी ख्वाहिश थी कि वो खेले, 41-42 साल की उम्र में भी वर्ल्ड कप खेल गए और उनका कितना। तो मैं समझता हूँ कि जी ये प्लेयर की अपनी ख्वाहिश या अपनी विल पे देखें, उनको अपने, मेरे ख्याल से उनको करना चाहिए। तो ये रोहित शर्मा का अपना डिसीजन है और सेलेक्टर उसको सेलेक्ट करते हैं नहीं करते, ये उन सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से जितने बड़े प्लेयर हैं उनका
ग्राउंड में खड़े होना, ग्राउंड में रहना भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ सपोर्ट है, हेल्प है। वो टीम में थे तो टीम का देखें कितना मोराल बुलंद हुआ। पहले जब वो आप T20 में देखें जो वो उनके पहले प्लेयर थे जिनको इन्होंने पता नहीं आप सूर्यवंशी और दूसरे जो इनके वो अभिषेक शर्मा को इन्होंने ऐसे प्रिटेंड शुरू में जब उनको डेब्यू हो रहा था या जब खेल रहे थे तो इंडिया में ऐसे लग रहा था कि शायद हम समझ रहे थे कि यार ये तो गैरी सोबर्स और अपना डॉन ब्रैडमैन और वेव रिचर्ड सारे एक ही टीम में खेल रहे हैं और अब ये पूरी दुनिया की टीम की धुलाई करेंगे। लेकिन जैसे ही ज़रा सी कंडीशन, हालांकि ये वाली भी मैं समझता हूँ कि जो पिचेस हुई हैं इसमें भी उन्होंने बड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी, लेकिन वो चूंकि आपको पता है गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा आपको पता है इंग्लैंड की कंडीशन इस तरह, तो सारे बैट्समैन रेत की दीवार साबित हुए। तो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली और शुभमन गिल का वापस आना ही था जो टेस्ट जो ODI में थोड़ा एटलीस्ट बाइज्जत शिकस्त इनको हुई है। तो कहने का मकसद मेरा यहाँ पे है कि ये जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा की अपनी मर्जी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो टीम छोड़े, रिटायरमेंट दें ना दें वो अलग बात है, लेकिन यार रोहित शर्मा को 100 करने के बाद निकालना बनता नहीं है। और उससे पहले जो आपको पता है अफगानिस्तान की सीरीज में भी उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया। हाँ, अच्छा, अब मैं एक आता हूँ आपकी तरफ अमर। मैं ज़रा रोहित शर्मा का ना वनडे इंटरनेशनल का रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। टेस्ट और T20 को थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 288 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं और तकरीबन 12,000 रन हैं उनके वनडे इंटरनेशनल्स में, 48.95 आई मीन 49 की एवरेज है उनकी, और हाईएस्ट 264 है जो वनडे का भी सबसे बड़ा स्कोर है जी, कोई भी जी, और 34 सेंचुरीज हैं, 62 हाफ सेंचुरीज हैं। इस रिकॉर्ड के साथ कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी को एक ऐसे बड़े इवेंट जो बिल्कुल सर पे है उससे पहले ड्रॉप कर दें? ये साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखें इस तरह तो फिर अगले 1 साल बाद कोई और इवेंट आ रहा होगा। देखें आपको मूव ऑन करना है। इसमें आप यार एक वो ले लीजिए, थोड़ा सा जरा बड़ा दिल करें। T20 से उन्होंने हाई नोट पे इख्तिताम किया, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, रिटायरमेंट ले ली, ग्राउंड में रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट क्रिकेट से आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेल रहे थे और रोहित शर्मा ने कहा कि मैं खुद कोच के पास गया और मैंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मुझे आप बाहर कर दें। ये खुद उनका बयान है, मैंने खुद सुना। तो जब एक इतना बड़ा खिलाड़ी जिसने टेस्ट से T20 से खुद रिटायरमेंट ली है, आप क्या समझते हैं वनडे से नहीं ले सकते? वो खुद ले सकते हैं ना, लेकिन इट मींस कि वो ये समझ रहे हैं कि मैं भी परफॉर्म कर सकता हूं। आसिफ भाई देखें, प्लेयर का तो हमेशा दिल करता रहेगा कि वो खेलता रहे। आपने मुल्क के वसीतर मफाद में देखना होता है कि ये प्लेयर अब हमें मूव ऑन। देखें अभी वर्ल्ड कप में 1 साल है और जायसवाल कोई ऐसा नहीं है कि वो पहली दफ़ा डेब्यू करने लगा है। वो 20-30 मैच खेला हुआ, उसको आप खिला सकते हैं। आप अभी इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की, वो 41 साल में खेला। दुनिया के जितने भी 90% जो एक्सपर्ट्स हैं फुटबॉल के, जो खुद जिन्होंने 100-100 200 इंटरनेशनल गोल्स किए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इवन उनकी अपनी टीम कह रही है कि इस दफ़ा फेवरेट टीम थी पुर्तगाल की टीम, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से उनकी टीम का कम्बिनेशन ख़राब हुआ, जिसकी वजह से वो टीम अर्ली एग्जिट होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज नॉट फिट फॉर 90 मिनट्स ऑफ प्ले। उनको आप एज ए सब्सटीट्यूट इस्तेमाल कर सकते थे, पावर परफॉर्मेंस 20 से 30 मिनट की, लेकिन वो बज़िद थे कि मैं बेंच पे बैठूंगा, मैं सीनियर प्लेयर हूँ। और उनका जो कोच था उसका स्टैचर इतना बड़ा नहीं था। रॉबर्टो मार्टिनेज जो थे वो कोई बड़े उनका सितारा तो इम्तियाज़ नहीं रहा। अगर वहाँ पे मेरे ख्याल से एंचेलोटी जैसे कोई कोच होता या जोसे मोरिनियो जैसा कोच होता जिनका स्टैचर बहुत बड़ा है, तो वो ये बड़ा डिसीजन कर सकता है। समटाइम्स कोच का भी जो है ना स्टैचर इतना बड़ा नहीं होता, या सिलेक्शन कमेटी का ऐसा मेंबर नहीं होता जो इतना बड़ा। अभी जो आपने स्टैट्स पढ़े, अगर आप सिर्फ स्टैट्स को देखते रहेंगे तो अगले 10 साल भी रोहित शर्मा को कोई टीम। ये सवाल नहीं है। एक मिनट, ये तो हम कह नहीं रहे कि आप अगले 10 साल की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि आप आने वाले वर्ल्ड कप में क्या देख रहे हैं। आपकी राय का एहतराम है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जनाब स्टैट्स ना देखें तो आप किसके ऊपर एक प्लेयर को जज करेंगे? मैं थोड़ा सा इसमें देखें करूँ। अभी हम रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बात हमने की है। फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी लॉट होती थी, आपको पता है बड़े बड़े प्लेयर उसमें ज़ाया भी हुए। तो अब इंडिया पे भी वही टाइम है, इंडिया के पास भी मैं समझता हूँ कि वाकई बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं बाकी, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि गेम की खूबसूरती है, बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी वजह से भी गेम लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं, बड़ा देखते हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, देखें अब वो इंडिया के हैं या वेस्ट इंडीज़ के रहे, या ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन रहे,
या हम समझते हैं कि और बड़े जो पाकिस्तानी हमारे फास्ट बॉलर हैं जो गेम की खूबसूरती है उनकी वजह से। अब आप देखें कोटली वाश और कटली अमरोज का पूरा ज़माना मुतारफ़ है, उनकी वजह उनके जाने से भी आपको पता है कि गेम ज़ाहिर बात है आपको पता है अभी अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी रिटायरमेंट, दो बड़ी रिटायरमेंट्स हुई हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, उन्होंने दौरान सीरीज रिटायरमेंट का ऐलान किया। बेन स्टोक्स को जबरी तौर पर रिटायर करवा दिया गया क्योंकि उनकी जो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही काबिल मजम्मत थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े स्टार नहीं थे या बड़ा प्ले नहीं तो कर रहे आसिफ, मैं यहाँ पे ये थे। कहना और केन विलियमसन ने तो खुद डिसाइड किया कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जी, जायसवाल एक का मिनट एक मिनट जरा जायसवाल की भी तरफ भी आता हूँ कि जायसवाल देखिए मेरी बात सुने, मेरे ख्याल से जब तक रोहित शर्मा चाहेंगे वो मेरे ख्याल से फिटनेस देखें, फिटनेस का मैं आपको बताता हूँ, फिटनेस में मैंने आपको पहले बताया कि वो एक अलग से हर टीम के साथ एक होते हैं, फिजियो होते हैं, एक ट्रेनर होते हैं, उन्होंने वो फिटनेस के जो चीज़ें डिसाइड की ना वो करनी ही करनी है हर बंदे ने। तो वो आप देखें अभी मैंने अभी ये इंग्लैंड की सीरीज़ भी देखी है, सारे फील्डिंग भी देखी है, मुझे जो जहाँ तक मैंने देखा है बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग करता है। कुछ यंगस्टर्स भी को T20 मैंने देखा उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, बाउंड्रीज करवाई हैं। तो रोहित शर्मा ने मेरे ख्याल से फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट करते हुए बाउंड्री पे मैंने देख नजर आए। उसके अलावा देखें आखिरी मैच में 100 भी किया। उसके बाद जो अब पिछली इंडिया जो अफगानिस्तान की सीरीज़ है, जो इंडिया में अफगानिस्तान को जिस तरह अफगानिस्तान को उन्होंने उनकी क्लास ही हो जिस तरह खेलें, तो मेरे ख्याल से कोई सवाल बनता नहीं है। और पूरी पूरी दुनिया इस पे रवि शास्त्री की, ये मैं आता हूँ जायसवाल के स्टैट्स आपसे लेता हूँ। रवि शास्त्री की स्टेटमेंट आई है। रवि शास्त्री इंडिया के वो पहले बल्लेबाज थे, ऑलराउंडर थे जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। उसके और मैं उनको वन ऑफ माय फेवरेट कमेंटेटर्स रवि शास्त्री, उन्होंने सवालात उठाए हैं कि इंडिया की जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चन मार्क हो गया। इतने अहम मैचेस में कैचेस गिरा देना, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं थी। इस पे भी जवाब लेते हैं, लेकिन ज़रा चलते हैं अहमद के पास, वो जायसवाल के स्टैट्स शेयर करने लगे। जी अहमद। अच्छा देखिए, मैं पहले ज़रा सा रोहित शर्मा ना मेरे इंडिया के ना मुझे विराट कोहली से भी ज़्यादा वो फेवरेट थे, क्योंकि वो जो स्ट्रोक्स की खूबसूरती रोहित शर्मा के पास थी वो शायद लोगों को विराट कोहली अपनी अपनी पसंद है। विराट कोहली बॉटम हैंड से खेलते थे, उनका जिस तरह कवर ड्राइव भी जो है वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट नज़र आता था, वेयर एज रोहित शर्मा का लेज़ी एलिगेंस नज़र आता था। मुझे हमेशा से मोहम्मद यूसुफ भी जैसे लेज़ी आते थे, युवराज सिंह आते थे, सईद अनवर हल्का सा टैप करते थे, महिला जयवर्धने आते थे। तो ये टॉप हैंड से खेलते थे, लेज़ी एलिगेंस, और छक्के भी मारते थे। तो मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर थे। बट देखें, ज़िंदगी में मूव ऑन करना होता है। अभी जायसवाल की मैं एवरेज बता देता हूँ आपको। टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल की 49 की एवरेज है जो टीम से ड्रॉप हुए हुए हैं। ओडीआईज में जायसवाल ने बेशक अभी कम मैच खेले, लेकिन जायसवाल की 71 की एवरेज है। कितने मैचेस हैं? 6 मैचेस हैं और उसमें 2 सेंचुरी हैं। अब ड्रॉप होना तो उनका भी नहीं बनता ना, जिसने 6 मैचेस में 2 सेंचुरियां की हैं उसको आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, T20 आईज में भी उनकी 36 की एवरेज है और 165 का स्ट्राइक रेट है। उनको वहाँ भी गलत बार किया हुआ है। फर्स्ट क्लास में भी अगर आप देख लें तो उनके फर्स्ट क्लास में 55 की एवरेज है, 55 की एवरेज है, और उनकी लिस्ट ए में 53 की एवरेज है। तो आप जब इस तरह के, अब वो अपनी पीक फॉर्म में है। एक प्लेयर 24 साल का है, आइडियल है, कोई 18-19 साल का भी नहीं है कि अभी मेंटली मैच्योर नहीं है, 5-6 साल से वो खेल रहा है, 51 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है। तो वो अपनी पीक फॉर्म में, उसको आप यूटिलाइज करें। बहुत सेंसिबल, बड़ा समझदार लड़का है। फिर लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, वन डाउन आप फिर किसी, आप देखें जो पीक फॉर्म होती है आप उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर पुराने स्टैट्स को रोते रहेंगे तो फिर तो आप जी श्योर आपको बताता हूँ कि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली वाली जो बात है, मेरे ख्याल से दुनिया पूरी एक साइड पे है और एक इंडियन कोच और मेरे ख्याल से साथ उनके मैंने अहमद वाहिद देखे हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ये उनके साथ हैं। अदरवाइज मैंने पूरी दुनिया को देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप खेलने पे पूरी दुनिया के जितने भी जो क्रिकेट के मुबस्सर हैं वो मुतफिक हैं जी कि वो देखें उनकी अपनी डोमेन है। एक प्लेयर है, उन्होंने 264 रन किए एक मैच में, जो एक टीम 50 ओवर में पूरी टीम नहीं कर सकती। स्पेशली हमारी टीम को तो हम बात करें तो हमारा पहला टारगेट होता है कि 260-70 रन बन जाए। तो वो एक प्लेयर ने 260 एक मैच में 64 किया हुआ, जो वो मेरे ख्याल से एक दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों की ख्वाहिश होगी। तो उस प्लेयर को आप एक मेरे ख्याल से नए अपकमिंग प्लेयर पे ऐसे कुर्बान नहीं किया जा सकता, और उनका अपना डिसीजन है। अगर सिलेक्शन कमेटी उनको निकालती है तो वो शायद निकाल सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ना
रोहित शर्मा में सॉरी जो इनके कोच हैं उनमें इतना वो है कि वो कर सकते हैं बेहतर है, वो तरतीबें और तरकीबें कर रहे हैं। मुझे पता है कि उनका, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया भी ये कह रही है कि जो इंडियन कोच हैं वो नहीं चाहते कि उनकी टीम में ये दो बड़े नाम हो। ज़ाहिर बात है वो अपना एक करना चाह रहे हैं कि जी दुनिया में सारा कुछ मेरी कोचिंग की वजह से हो रहा है, तो वो अब मजबूरन उनको खिलाने पे मजबूर है, मैं समझता हूँ। और ये दोनों प्लेयर जो उन्होंने डाले, मैं बड़ा निकाल के फिर खिला रहे हैं मजबूरी से इंडिया की टीम में।